तो अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ऐसे सवाल अगर एग्जाम में आ जाए तो आपका यहां से क्या हो जाएगा, भेजा खाली हो जाएगा, यानी कि आपका ऊपर से खाली हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको यहां वीडियो देखना है और पूरा का पूरा समझना है ध्यान से। आप अगर एक बार समझ जाओगे तो आपको कभी भी कहीं परेशानी नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हल लिखेंगे क्या, हम इसे सॉल्व करेंगे किसके द्वारा, यूक्लिड प्रमेयिका से। यूक्लिड प्रमेयिका से, यूक्लिड प्रमेय से, ठीक है। यानी कि विभाजन का प्रमेयिका क्या बोलता है, a = bq प्लस क्या r। ये तो आप जानते हो, पहले क्वेश्चन में हमने बता दिया है। यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, उसी से इसे प्रूव करना है। तो आप एक बात ध्यान दो, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, 6q+1, 6q+3 और 6q+5। इसे ही प्रूव करना है कि है या नहीं विषम पूर्णांक, ठीक है। तो विषम पूर्णांक है या नहीं ये ध्यान देंगे। और हमारे पास क्या, जहां q कोई धन पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है, तो हम लिखेंगे माना कि q कोई पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है। लेकिन क्या माने हम, माना कि q कोई पूर्णांक है, कैसा पूर्णांक होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, ठीक है। ऐसे मान लिया हमने। आप अलग लैंग्वेज में भी लिख सकते थे, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक q है, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो हमने माना q को, q कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो q बराबर अगर लिखे तो bq प्लस क्या हो जाएगा 6, bq+6 बोलते हैं, bq+r, ये हो जाएगा। अब आप बोलोगे क्या q और q कहां से आ गया, इसीलिए हम इसको q नहीं मानकर a मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहां हो जाएगा ना a = bq+r, ये आप समझ रहे होंगे अच्छा से, ठीक है। अब आगे देखिए, क्लियर है बात, a = bq+r। अब हम प्रूव करने चलते हैं आगे। तो हम एक बात समझेंगे, यहाँ पे अगर b के बारे में बात किया जाए तो b क्या होगा, b क्या होगा। तो देखो b अगर इसके थ्रू लेते हैं तो b के जगह पे 6, b के जगह पे 6, b के जगह पे 6 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ b के जगह पे 6 ले लिए। और एक बात अब यहाँ ध्यान दो, b के जगह पे 6 आ गया तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या बोलता है, 0 से बड़ा होता है r, 0 से बड़ा कौन होगा, r, 0 जो होगा छोटा होगा, और बराबर भी होगा r, लेकिन b से छोटा होगा कौन, r जो होगा b से छोटा होगा, लेकिन 0 से बड़ा होगा और बराबर होगा। ये बातें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप समझ लो। कैसे समझोगे, ध्यान दो। अगर किसी भी संख्या को, कोई भी संख्या को अगर भाग दे रहे हैं, 5 से 10 को अगर भाग दे रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर जो भी होगा हमेशा इससे क्या होगा, छोटा होगा। ये बात समझ लो, ये क्या होगा, रिमाइंडर छोटा होगा, b से छोटा। तो b, ये b होता है ना, ये b हो जाता है, ये a हो जाता है, ये q हो जाता है, ये r हो जाता है। तो b से छोटा r होगा और किसके बराबर, 0 के बराबर होगा। वही बात यहाँ बोला गया है, 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा कौन होगा, r। तो 0 से बड़ा हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है ये बात, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। b से क्या होगा, b अगर 5 है तो यहाँ पे क्या होगा, 4 तक का रिमाइंडर हो सकता है, लेकिन 5 नहीं होगा, 0 से 4 तक हो सकता है। वही बात यहाँ पे समझा दिया मैंने, क्लियर है बात। तो आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, ध्यान दो। b = 6, अगर इसके थ्रू b = 6 इसके थ्रू है तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है। तो अभी बताया ना, रिमाइंडर क्या होगा, b से जब भी होगा छोटा होगा। तो b से छोटा 0 है, फिर उसके बाद 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, लेकिन 6 नहीं है। रिमाइंडर 6 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो कट जाएगा ना रिमाइंडर। अब आगे आप इसे सॉल्व करो जल्दी से। सॉल्व करने के लिए क्या करना है, आप इसके मान को रखते जाओ,
किसमें? आपका ये वाला यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। तो हर जगह रिमाइंडर यूज करेंगे, एक बार 0, एक बार 1, 2, 3, 4, 5 रिमाइंडर के जगह पे यूज करेंगे। तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस 0 रखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? देखो ध्यान से, हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा a इक्वल टू बी क्यू, यानी कि बी क्यूब आया। ठीक है, उसके बाद अगर हम 1 रखते हैं, बी क्यूब प्लस 1 रिमाइंडर की जगह पे 1 रख दिया, ये वाला 1 रख दिया, तो हमारे पास क्या आ जा रहा है? देखो ध्यान से, बी क्यूब प्लस 1 आ जा रहा है, बी क्यूब प्लस 1। ठीक है, ऐसे कर दो, बी क्यूब प्लस 1 आ जा रहा है इसका। अब रखेंगे a इक्वल टू बी क्यूब प्लस 2 रखे तो क्या आएगा? बी क्यूब प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, बी क्यूब प्लस 2 आ जाएगा। लेकिन अब ध्यान दो, अभी आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे b इक्वल टू क्या है? 6 है ना, तो हम यहाँ पे 6 लिख सकते हैं। b के जगह पे 6, यहाँ पे भी लिख दो 6, यहाँ भी कर दो 6। ठीक है, यहाँ भी कर दो 6, ये 6 है, ये भी 6 कर दो, यहाँ भी 6। क्लियर है? मतलब b के जगह पे हम एक ही बार में मान रख दिया, अलग अलग करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, इसीलिए एक ही जगह पे हमने कर दिया। फिर आगे देखो, a इक्वल टू b के जगह पे 6, q के जगह पे क्या आ जाएगा? q के जगह पे कुछ नहीं तो q प्लस 2 रखे थे, अब 3 रखेंगे तो हमारे पास प्राप्त क्या होगा? 6q प्लस 3 होगा। फिर आगे देखो, a इक्वल टू 6q प्लस, इस बार क्या रखेंगे? 4 रखेंगे, 4 रख दीजिए, प्राप्त क्या होगा? 6q प्लस 4। ठीक है, उसके बाद a इक्वल टू 6q प्लस 5 रखते हैं तो 6q प्लस 5 हमारे पास जो कि पूर्णांक के रूप में प्राप्त होता है। अब आ तो गया है इतना, लेकिन हमारा आंसर कौन सा है ये आपको डाउट होगा। तो हमें आंसर निकालना नहीं है, हमको आंसर प्रूव करना है ये तीनों विषम पूर्णांक है या नहीं। तो विषम पूर्णांक प्रूव करने के लिए कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखो, आंसर प्रूव हो चुका है। 6 क्या है? सम संख्या है, ये क्या है? सम संख्या। और q क्या है? कोई भी क्वाड्रेंट नंबर है जो कि मल्टीप्लिकेशन में है, कोई भी नंबर हो सकता है, जो होगा सेम होगा। तो 6 अगर सम संख्या है तो ये तो हमारा सम पूर्णांक हो गया ना, हमें विषम पूर्णांक प्रूव करना है। तो देखो 6 प्लस 1, ये b नहीं है, ये 6 है, 6 प्लस 1 7 जो कि विषम पूर्णांक है, तो हमारे पास विषम पूर्णांक 1 निकल कर आ गया। 6 और 2 8 होते हैं, ये सम संख्या है, ये नहीं होगा। 6 और 3 9, ये विषम पूर्णांक है, ये विषम पूर्णांक होगा। फिर देखो 6 और 4 10, ये विषम पूर्णांक नहीं है। 6 और 5 11, ये क्या हो गया? हमारे पास विषम पूर्णांक हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 क्या हो गए? विषम पूर्णांक हो गए, हम प्रूव कर चुके हैं। तो अब लिखेंगे क्या? अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से या प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कोई पूर्णांक q था, या हम क्या माने थे? a माने थे ना, तो कोई a पूर्णांक है। ठीक है, a क्या हो गया? पूर्णांक है, तथा इसका रूप में क्या हो जाएगा? धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा? इसका धनात्मक विषम पूर्णांक, इसका धनात्मक विषम पूर्णांक जो है ना, कौन कौन होगा? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 होगा। यही हमारा आंसर हो गया। तो आशा आपको समझ में आ गया कैसे प्रूव हुआ। 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, इसी तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। तो आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है। अब हम जल्दी से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3।